अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल इस्लामी दर्स के एक खूबसूरत से प्रोग्राम शरई मसाइल में खैर मकदम है। सवाल जनाब हमारे मोहम्मद दानिश रजा साहिब कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया है कि जैद के यहाँ एक रिवाज चलता चला आ रहा है कि जिस वक्त शादी होती है, दूल्हा बनता है, तो दूल्हा के गले में लोग हार डालते हैं, नोटों का हार डालते हैं और उस वक्त वीडियो भी बनाई जाती है, तस्वीरें भी खींची जाती हैं। तो ये पूछते हैं कि नोटों का हार गले में डालना और उस वक्त तस्वीर कशी यानी तस्वीर खींचना या वीडियो बनाना, ये कैसा है? जरा मुफ्ती साहिब इनायत फरमाएं। नोटों के हार के ताल्लुक से इससे पहले एक सवाल के जवाब में बताया जा चुका है जी, गालिबन 7वां या 8वां पार्ट था, हमारी 8वीं या 7वीं नशिस्त थी। नोटों के हार के ताल्लुक से हमने वहाँ बताया है और फिर वाज़ेह किए देते हैं कि नोटों का हार भी इजहार मसरत का एक ज़रिया है और नोटों का हार भी डाला जा सकता है। जहाँ जिस इलाके में ये राइज हैं और इजहार मसरत के लिए डाले जाते हैं, वहाँ डाले जा सकते हैं। जाहिर है कि यहाँ नोट का हार डालने में ना तो तस्वीर की ताज़ीम मकसूद होती है और ना नोट की ताज़ीम मकसूद होती है माज़अल्लाह, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इजहार मसरत का एक ज़रिया बन गया है, तो नोट का हार डाला जा सकता है। जहाँ तक वीडियोग्राफी की बात है तो इस सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान इख्तिलाफ रहा है और है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ इस सिलसिले में यह है कि वीडियोग्राफी ये जायज़ है। अगर साइल को ज़ौक़ है या वो तफसीली दलाइल चाहते हैं तो इस मौक़िफ़ पर लिखे हुए उलमाए अहले सुन्नत के लिटरेचर का मुताला करें, उनकी किताबों में देखें, उनको पढ़ें कि उन्होंने जो जायज़ का कौल किया है तो क्यों किया है। इसमें कोई शक नहीं कि हदीस पाक में तस्वीर साजी और तस्वीर कशी करने वालों पर अल्लाह की लानत और अल्लाह के अजाब की वईदें आई हैं, लेकिन हदीस पाक को समझना या अल्फाज को समझना, कलिमात को समझना, ये अवाम के बस की बात नहीं है। हम फिलहाल इतना बताए देते हैं दानिश साहिब को कि तस्वीर जो उस ज़माने में चलती थी वो तस्वीर और आज जो तस्वीर चलती है, ये तस्वीर जिसको आप तस्वीर कह रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि अगर हदीस पाक में तस्वीर की हुर्मत या तस्वीर साजी के खिलाफ अहकाम आए हैं तो अब जिस जिस चीज़ को तस्वीर कहा जाएगा हर उस चीज़ को हम हराम कह देंगे। यूं तो शायर ने शेर में कहा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। तो अब इस तस्वीर को तो हम हराम नहीं कह सकते। तो अब तस्वीर किसे किसे कहते हैं और तस्वीर क्या होती है, इस ताल्लुक से तमाम तर तफसीली गुफ्तगू उन किताबों में मौजूद है जो इस मौक़िफ़ पर लिखी गई हैं और अभी कुछ दहाई कबल इस ताल्लुक से काफ़ी किताबें मारज़े वजूद में आ चुकी हैं। अगर ज़ौक़ रखते हैं आप तो उन किताबों का मुताला कीजिए। बहरहाल ये अवामी प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे नज़दीक वीडियोग्राफी की इजाज़त है और वीडियो में हर वो चीज़ देखी जा सकती है जो उससे अलग खारिज में आप देखते हैं या देख सकते हैं। जो वैसे असल जिंदगी में देखना जायज़ है वही वीडियो पर देखना भी जायज़। जैसे इस वक्त दानिश साहब आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी एक वीडियो है। चलिए खैर, हम इसके फेवर में हैं और इसकी हिमायत करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम देखना चाहिए और हम उनको जायज़ समझते हैं। अगला सवाल एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है किसी ने, जनाब मोहम्मद तनवीर अशरफ साहब आजमगढ़ से। ये सवाल करते हैं, क्या हर रोज़ कुरान अजीम पढ़कर उसका ईसाले सवाब करना जायज़ है या नाजायज़ है? और जो ईसाले सवाब पढ़ने वाला किसी को करेगा उसके नामे अमाल में कुछ नेकियां लिखी जाएंगी या नहीं? लेकिन इसी ताल्लुक से एक और सवाल वो करते हैं, वो पूछते हैं जो नमाज़ें पंजगाना पढ़ी जाती है यानी 5 वक्त की जो नमाज पढ़ी जाती है, क्या इन 5 वक्तों के नमाजों का सवाब हम किसी को इसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं?
तनवीर साहब, ईसाल सवाब हमारे नज़दीक जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। ईसाल सवाब का मतलब यह है कि हम कोई भी काम ऐसा करें जिस पर हमें सवाब मिलने वाला है, सवाब की उम्मीद है, यानी जिस पर हम सवाब के मुस्तहिक हुए, हम उस सवाब के लिए अपने रब की बारगाह में दुआ कर सकते हैं कि वो सवाब फलां को पहुंचा दिया जाए या फलां को पहुंचा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला वो सवाब फलां को पहुंचा देगा। इस सिलसिले में आपका जो गालिबन पूछने का मकसद है वो ये कि नवाफिल का तो ईसाल सवाब होता ही होता है, हम तिलावत करते हैं, ईसाल सवाब करते हैं, या कोई और नफली काम करें, बेहतर काम करें, तकर्रुब ततव्वुअ का काम करें तो हम उनका ईसाल सवाब कर सकते हैं। लेकिन अगर फराइज की अदायगी किसी ने की है तो उन फराइज की अदायगी के बाद भी क्या उनका ईसाल सवाब किया जा सकता है? इस सिलसिले में असह मौक़िफ़ यही है कि फ़राइज़ का ईसाल सवाब भी किया जा सकता है, यानी वो नमाजें जो हम पर फ़र्ज़ हैं या वो रोज़े जो हम पर फ़र्ज़ हैं और हमने रखे, तो उन रोज़ों और उन नमाज़ों, उन कार खैर जो हमने फ़राइज़ अदा किए, उन फ़राइज़ का सवाब भी हम दूसरे को पहुँचा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो फ़राइज़ हमारे ज़िम्मे से अदा नहीं हुए या अदा करने के बाद भी हम उनके कर्ज़दार रहे, हमारे ऊपर वो रहे, हमें अभी दोबारा अदा करना है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपने जब नमाज अदा की, मिसाल के तौर पर किसी भी वक्त की, जो फ़र्ज़ नमाजों में से किसी एक वक्त की नमाज थी, वो नमाज अदा हो गई, अब उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सवाब अता फरमाया, तो नमाज भी अदा हो गई आपकी, और आप चाहें तो उस सवाब को किसी के लिए ईसाल भी कर सकते हैं, किसी को बख्श भी सकते हैं। जिस तरह से नफल का सवाब बख्शा जा सकता है, तकर्रुब और ततव्वुअ वाले कामों का सवाब बख्शा जा सकता है, वैसे ही फराइज का सवाब भी बख्शा जा सकता है। अगरचे इस सिलसिले में दूसरा मौक़िफ़ भी है, लेकिन ऐसा यही है कि बख्शा जा सकता है और उससे हमारे ज़िम्मे से फ़र्ज साक़ित होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रहा आपका दूसरा सवाल कि फिर उसका सवाब किसको मिलेगा, तो जो नवाफिल के बारे में है, जो तकर्रुबात और ततव्वुआत के बारे में है कि उनका सवाब हम किसी को भी बख्श दें तो हमारे सवाब में से कुछ कम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में कोई कमी नहीं है। हम जिसको चाहें, जितनों को चाहें, उन सबको भी सवाब मिले और फिर भी हमारे उस सवाब में से कुछ कमी ना हो, ये उसकी रहमत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सबको उतना ही सवाब देगा और हमें भी सवाब देगा, यानी हमारे सवाब में से बगैर किसी कमी के उन सबको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी है। तो हम यकीनन तिलावत का, नवाफिल का, फराइज का सवाब किसी दूसरे के नाम ईसाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक सवाल और आया है, ये पूछते हैं कि जैद से जब हम कहते हैं कि आप नमाज पढ़ा करो या नेक काम किया करो, तो जैद ये कहता है कि मेरा बेटा मौलाना है, आलिम है, वो मेरे मरने के बाद मुझे ईसाल सवाब करता रहेगा। शायद उन्हें किसी नेक काम की या अच्छे अमल की ज़रूरत महसूस नहीं होती, वो अपने इसी एक नेक अमल को सब पर भारी समझते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को मौलवी आलिम बना लिया है। तो उसका ये कहना जैद का दुरुस्त है या नहीं है, ये पूछना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे बेटे की खुशी तुम्हारी खुशी है या नहीं है, वो कहेंगे है। तब फिर उनसे कहा जाए कि फिर हम आपको कोई खुशी देने वाले नहीं जिंदगी भर, हम आपके बेटे को तो खुशियां देंगे लेकिन आपको कोई खुशी नहीं देंगे, आपके साथ कोई अच्छाई नहीं करेंगे, आपके बेटे के साथ अच्छाई करेंगे। देखिए, किसी भी चीज की शक्ल हम बिगाड़ देंगे, उसका तसव्वुर गलत कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगी। ईसाल सवाब का जो तसव्वुर है वो ये है कि एक बंदा नेक काम करता है और उसके ताल्लुक से दुआ करता है कि मौलाए करीम इस पर जो तू अजर सवाब हमें अता फरमाए, हम फुला की रूह को पहुंचाते हैं। अब ये कभी भी बंदे के जो अपने फराइज हैं उनसे काफी नहीं हो सकता, बंदे के जो अपने वाजिबात हैं उनसे काफी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे ऊपर फर्ज किया है, जो शरीयत ने हमारे ऊपर वाजिब किया है,
وہ ईसाले सवाब से माफ नहीं हो सकता। तो उनको अच्छी तरह समझाइए कि आपके बेटे ने इल्म हासिल किया, वो आलिम दीन हुआ, आपने उसको ये मौका दिया, ये अच्छी बात है, आपके लिए खुशनसीबी की बात है, उस बच्चे के लिए भी खुशनसीबी की बात है। लेकिन ये आपके जहन में बहुत गलत बात है, इसलिए कि बेटे का खाना खाना आपका पेट नहीं भर सकता। बिल्कुल वैसे ही अगर बेटा ईसाले सवाब करेगा तो आपके फराइज आपके जिम्मे से साकित नहीं हो जाएंगे, आपके वाजिबात आपके जिम्मे से साकित नहीं हो जाएंगे। जो फराइज और वाजिबात आपके जिम्मे हैं वो आपके जिम्मे बाकी रहेंगे और उनका बहरहाल आपको मजा चखना है, उनकी सजा बहरहाल आपको मिलनी है, उनके ताल्लुक से हिसाबो किताब होना है। ये समझ लीजिए शरीयत के अहकाम है, इनमें ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको किसी तरह की कोई गुंजाइश मिल सके या आप उस कानून से बच सके। ये मुस्तफ़ा का लाया हुआ कानून है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसमें आपके ऊपर जो वाजिब है उसका मुआखजा और उसकी पुरसिशें आपसे होनी है। अगर हमारे ज़िम्मे कोई फर्ज बाकी है, कोई वाजिब बाकी है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी इसाले सवाब करेगी तो वो वाजिब और फर्ज साकित नहीं हो सकता, उसकी पुरसिश हमी से होनी है। बेशक इसाले सवाब का अपना काम है, लेकिन वो किसी के जिम्मे से फराइज और वाजिबात को साकित नहीं कर सकता। उसने जो हक तलफियां की है उन हक तलफियों की तलाफी नहीं कर सकता, उसने जो हुकूकुल इबाद की अदायगी नहीं की है उनकी तलाफी नहीं कर सकता। वो जो आपके फराइज हैं, इसीलिए कुरान ने कहा लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की है। आपने क्या किया अपने लिए, आपने अपने कितने फराइज अदा किए, आपने अपने कितने वाजिबात अदा किए, वो देखा जाएगा। ईसाले सवाब कितना भी हो, ऐसा नहीं है कि ईसाले सवाब अगर बेटे ने ज्यादा कर दिया या आलिम बेटा है या कोई आलिम का इंतकाल हुआ है, उसके शागिर्द बहुत से हैं वो ईसाले सवाब करते रहेंगे, किसी मुर्शिद का इंतकाल हुआ है उसके मुरीदीन बहुत से हैं वो ईसाले सवाब करते रहेंगे, ऐसा नहीं। जब आप अपनी कब्र में सोएंगे तो आपको अपने आमाल का हिसाब देना है, आपने कितने फराइज और वाजिबात अदा किए हैं वो पुरसिश आपसे होगी जी। ईसाले सवाब से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छी तरीके से आपने अपने सवाल का जवाब सुना। और अगला सवाल जनाब मोहम्मद तकी साहिब अशरफी करते हैं सैदपुर बदायूं से। ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज है कि दाढ़ी का कितना रखना सुन्नत है, एक मुश्त या एक मुश्त से ज्यादा, और तफसील से चाहते हैं कि आइमाए अरबा में से किस इमाम के नजदीक दाढ़ी रखना सुन्नत है या वाजिब है, और किस इमाम के नजदीक कितनी दाढ़ी रखना सुन्नत या वाजिब है। देखिए तकी साहब, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस सिलसिले में हम ज़्यादा वजाहत, ज़्यादा तफसील, ज़्यादा दलाइल बल्कि दलील नहीं दे सकते, इसलिए कि हमें यहाँ अवामी सतह पर एक बात कहनी है। आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो जो हवाले या जो दलाइल आपको मतलूब हैं हम यहाँ नहीं दे सकते। आप किताबों में मुताला कीजिए या किसी आलिम दीन से राब्ता करके मालूमात में इजाफा कीजिए। जहाँ तक आपने जो सवाल किया है कि दाढ़ी क्या है, तो दाढ़ी रखने का हुक्म मुतअद्दिद अहादीस में आया है और सिग़े अम्र के साथ आया है जिसका जाहिर वजूब है, दाढ़ी रखना वाजिब है। हाँ, रह गई ये बात कि इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए, ये एक अलग बात है कि इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए और किसके बाद दाढ़ी काटी जा सकती है। जो एक कुब्जा यानी एक मुट्ठी से जायद हो उसके बाद दाढ़ी काटी जा सकती है। हाँ, इमाम आज़म के यहाँ यानी हमारे यहाँ यही है कि जो एक मुट्ठी से जायद है वो काटी जा सकती है, उससे कम की इजाज़त नहीं है। यानी एक मुट्ठी दाढ़ी रखना हमारे यहाँ सुन्नत है, उससे कम की किसी ने इजाज़त नहीं दी है, उसको किसी ने जायज़ नहीं कहा है। और मुतलकन दाढ़ी रखने का वजूद मुतअद्दिद अहादीस से साबित है। आप इसके लिए इफ़ाउल लुहा का मुताला कर सकते हैं या कोई दूसरी किताब भी पढ़ सकते हैं जो दाढ़ी के ताल्लुक़ से हो। दीगर अइम्मा ने भी दाढ़ी को वाजिब माना है। एक तरह से उम्मत का इजमा हो गया है इस बात पर कि दाढ़ी रखना बहरहाल वाजिब है, यानी ये शायर इस्लाम में से भी है और वाजिबात में से भी है।
मुसलमान का मजहबी शियार है, इसलिए हमें इसको बहरहाल अपनाना चाहिए और अपने चेहरे को दाढ़ियों से मुज़य्यन करना चाहिए। एक सवाल और इसी दाढ़ी और बालों के ताल्लुक से है। जनाब हाफिज अतहर साहिब सैदपुर बदायूं से ये सवाल करते हैं। इमाम साहब हैं मस्जिद के, माशाअल्लाह। आपका हमारे इस चैनल में इस्तकबाल है और खैर मकदम है। सवाल करते हैं कि आजकल जो मेहंदी सर और दाढ़ी में लोग लगाते हैं, बताया जाता है कि इसमें लाल रंग का कोई केमिकल होता है। ये मर्द को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, या कलर ही है, इसको दाढ़ी या बालों पर लगा सकते हैं या नहीं, इसमें कोई कराहत है या नहीं? जरा जवाब इनायत फरमाएं। देखिए, जो केमिकल कोई अगर मिलता है, मुझे नहीं मालूम, अगर कोई केमिकल मिलता है या जो मेहंदी बाजारों में दस्तयाब है, केमिकल या कलर जो भी हो जी, जब हमें ये मालूम हो जाए यकीन के साथ कि इसमें कोई ऐसी चीज मिली हुई है, किसी ऐसी चीज की आमेजिश है जो नजिस है, नजिस है, हराम है, हराम, तब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। और जब तक हमें ये मालूम नहीं है, मेहंदी मिसाल के तौर पर सूखी हुई बिकती है दुकानों पर, हम उस मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। हाँ, इसी तरह कलर उस वक्त तक जब तक कि ये मालूम ना हो कि इसमें कोई ऐसी चीज मिली हुई है जो नजिस है, हराम है। जब ये मालूम हो जाए तो हम उस कलर का या उस मेहंदी का या उस केमिकल का इस्तेमाल न करें, वो नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जब तक ये ना मालूम हो, उस वक्त तक मेहंदी हो या कलर हो या केमिकल के लिए ये जरूरी नहीं कि वो नजिस चीज ही से बना हो, हराम चीज ही से बना हो। केमिकल है लेकिन नजिस और हराम नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो बाजारों में दस्तयाब हैं, आमतौर से उनको खिजाब कहा जाता है या मेहंदी कहा जाता है, उनको आप गौर व फिक्र करें कि देखें कि इसमें कोई ऐसी चीज है या नहीं है। अगर है तो वो नाजायज होगी और अगर नहीं है तो यकीनन जायज होगी। अब हर ब्रांड को अलग अलग तहकीक करना और अलग अलग देखना कि इस ब्रांड में क्या चीज मिलकर आती है, इस ब्रांड में क्या चीज मिलकर आती है, ये एक आदमी के लिए शायद मुश्किल जरूर है। तो आप जो इस्तेमाल करते हैं उस ताल्लुक से मालूमात कीजिए और लोगों से पूछिए कि इस मेहंदी में क्या क्या इस्तेमाल होता है या क्या क्या मिलता है, क्या किन चीज़ों से ये चीज़ बनाई जाती है। जब मालूम हो जाए तो इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, और अगर ना मालूम हो, आमतौर से जो मेहंदियाँ बिक रही हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे भी बेहतर यह है कि आप वो मेहंदी इस्तेमाल करें जो दरख्त से आप खुद निकालें, दरख्त के पत्ते आपने खुद तोड़े हों, उस मेहंदी का इस्तेमाल करें, इसलिए कि उसमें न किसी तरह का कोई शुबा होगा और न किसी तरह की शक की गुंजाइश होगी। वो यकीनन पाक होगी और उसका लगाना यकीनन जायज होगा। जी, ये थोड़ी सी तफसील मैं और चाहूँगा इसी ताल्लुक से कि इसका मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया, जब तक कि किसी बात की तस्दीक ना हो जाए कि किसी कलर या किसी मेहंदी में कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है जो हराम है, ये मालूम होने के बाद आप उस कलर या मेहंदी को इस्तेमाल ना करें। और जब तक कि आपको ये मालूम नहीं है, या कुछ मेहंदी या कलर ऐसे हो सकते हैं जिसमें जायज केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब ये यकीन हो जाए कि उसमें कोई हराम या नजिस चीज मिली हुई है तो उसका इस्तेमाल जायज नहीं रहेगा। जी जी। अलबत्ता अगर कोई तकवा चाहता है तो वो उसका इस्तेमाल ही ना करे, बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है उसके लिए। इस्तेमाल ही ना करे, वो सबसे बेहतर है। इसीलिए आपको ये राय दी कि चूंकि आप इमाम साहिब भी हैं तो आपके लिए राय यही है कि आप दरख्त से पत्ते तोड़िए, मेहंदी लगाइए, इसमें किसी तरह का कोई शक और कोई शुबा नहीं है। यानी जनाब हाफिज अतहर साहिब, आप अपनी दाढ़ी या बाल अगर चाहें तो उस मेहंदी के पत्तों से लाल कर सकते हैं। हाँ। जी।
चलिए खैर, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम हर 7वें दिन जुमे के रोज का पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे, हमारे प्रोग्राम को सराहते रहेंगे और अपने सवालात भेजते रहेंगे। बस इसी के साथ अपने मेजबान सैयद आतिफ अली और जनाब मुफ्ती सैयद वाकिफ अली साहिब को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।